रात के लगभग 1:30 का वक्त था। सिमरन, राघव, प्रिया और जीतू अपने गोवा के ट्रिप से वापस अपने घर लौट रहे थे। रात को रोड खाली था तो राघव फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। हमने बोला था कि हमें घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं पहुंचना। इतनी तेज गाड़ी चलाएगा तो घर पहुंचने का तो पता नहीं, तू हमें कहीं और ही पहुंचा देगा। अरे ये सामने ये लोगों का झुंड कैसा आ रहा है? राघव ने अचानक गाड़ी रोकी तो देखा कि गांव के आदिवासियों का एक बड़ा सा झुंड कोई अजीब सा लोकगीत गाते हुए हाथों में जलते दिए लिए उनकी गाड़ी की दिशा में ही बढ़ता हुआ आ रहा था। ये सब क्या है? रात के 1:30 बजे ये सब लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? और इनके कपड़े कुछ अजीब नहीं है। मैंने पढ़ा था कि कुछ आदिवासी प्रजातियों में जब पहले के समय पर किसी का देहांत हो जाता था तो वो इसी तरह उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कबीले के हर तरफ उसकी अंतिम यात्रा निकालते थे। लेकिन ये बात तो बहुत सालों पुरानी है। आज के समय में ना तो यहाँ कोई आदिवासी रहते हैं और ना ही ऐसी कोई रस्म होती है। अरे हमें इनकी रस्मों और रिवाजों से क्या लेना देना, लेकिन ये सामने से हटे तो मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊं ना। रास्ता जाम करके रखा इन्होंने। तभी सामने से आने वाला आदिवासियों का वो कबीला रोड के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया। रोड के दोनों तरफ जंगल था। उन सब ने अपने हाथों में जो दिए लिए हुए थे वो उन्होंने उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। उन आदिवासी जैसे देखने वाले लोगों में से एक बूढ़े ने पलटकर कार में बैठे राघव और उसके दोस्तों की ओर देखा और देखते ही देखते वो आदिवासियों का कबीला उन लोगों की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। ये क्या हुआ? अभी तक तो हमारी आंखों के सामने आदिवासियों का इतना बड़ा कबीला था और अब एक भी आदिवासी यहाँ नहीं है। अचानक कहाँ गायब हो गए वो लोग? मुझे तो ये सब कुछ और ही चक्कर लगता है। राघव, तू गाड़ी भगा, वरना अगर एक बार हम इस चक्कर में फंस गए ना तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तेरा मतलब क्या है? क्या था वो सब? मैंने सुना है देर रात सुनसान रास्तों पर छलावा लोगों को भटकाने का काम करता है। जो एक बार इसके चक्र में फंसा उसका बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिया की बात सुनकर राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी फुल स्पीड में भगाने लगा। गाइस, मैंने सुना है कि अगर किसी को छलावा लग जाए तो किसी सेफ जगह पर रुक जाना चाहिए, वरना हम सब छलावे में घूमते रहेंगे। छलावा एक ऐसी शक्ति है जो चाहे तो हमें कुछ भी दिखा सकता है, किसी का भी रूप धर सकता है, हमें कहीं भी भटका सकता है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी छलावे में फंस चुके हैं तो कोई भी जगह हमारे लिए सेफ कैसे हो सकती है? कैसे पता चलेगा कि सामने दिख रही जगह सेफ है, छलावा नहीं? अरे अरे एक मिनट, वो देखो, वहां शायद कोई रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस है। आई थिंक हमें आज वहीं पर रुक जाना चाहिए, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये भी छलावा हुआ तो? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो सिमरन, वैसे भी हम एक बार छलावे को देख चुके हैं और इससे पहले हमें दोबारा ऐसा कुछ नजर आए, इससे तो बेटर है ना कि हम यहाँ रुक जाएं। वैसे भी इस सुनसान सड़क पर किसी भूत का सामना करने से अच्छा है हम इंसानों के बीच रहकर उससे बचने की कोशिश करें। राघव ने गेस्ट हाउस के सामने गाड़ी लगाई। सब गाड़ी से बाहर निकले। तभी वहां पर सफाई करती हुई एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल चेहरा मुरझाया और हाथों में झाड़ू लिए हुई थी,
सिमरन की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वहां से चली गई। बड़ी अजीब बुढ़िया थी, इतनी रात को कौन सफाई करता है। सिमरन, तूने देखा यहाँ गेस्ट हाउस के साइड में भी बिल्कुल वैसा ही दिया रखा हुआ था जैसा वो कबीले वाले लेकर घूम रहे थे। कहाँ है दिया? तुझे वहम हो रहा है यार, रिलैक्स। मुझे तो ये बुढ़िया डरावनी लग रही है। अरे तू बुढ़िया को छोड़ और अंदर चल, इधर डर के मारे जान निकल रही है और तुझे बुढ़िया की पड़ी है। वो चारों जल्दी से गेस्ट हाउस के अंदर गए। उन सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अब कुछ नहीं। कमरा मिलेगा क्या? कुछ देख लिया क्या हाईवे पर? आपको ये कैसे पता? आपकी हालत देखकर मुझे लग ही रहा था कि जरूर आपको छलावा दिखा है। ये रास्ता है ही ऐसा, न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर और आए दिन लोगों को यहाँ छलावे लग जाते हैं। क्या? हाँ, छलावा, जो अक्सर अचानक नजरों के सामने आता है और अचानक गायब भी हो जाता है। कभी अपना रूप बदल लेता है तो कभी आपके किसी अपने का भी रूप ले लेता है। धीरे धीरे दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर आप वही देखते और सुनते हैं जो छलावा चाहता है। क्या? यही तो हुआ हमारे साथ और अचानक गायब हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो संभल कर रहना। जब तक रात का अंधेरा रहता है, छलावा अपना शिकार लेकर जाने की पूरी कोशिश करता है। सुबह के उजाले तक यहां से बाहर मत निकलना। और हाँ, किसी पर भी भरोसा मत करना। क्या पता किस रूप में वो आकर तुम्हें छल जाए। वैसे आपको कितने रूम चाहिए? हम अलग अलग रूम्स नहीं लेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सब एक ही रूम ले लेते हैं। और वैसे भी 1:30 तो बज ही चुके हैं। सुबह होने में ज्यादा देर भी नहीं है। सुबह होते ही निकल जाएंगे हम। क्या क्या बोला तुमने? अभी 1:30 बज रहे हैं? लेकिन जब हम रास्ते पर थे और हमें वो छलावा लगा था तब मैंने फोन में टाइम देखा था, तब भी 1:30 बजे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अभी भी छलावे में ही फंसे हुए हैं? फंसे हुए हैं नहीं, फंसे हुए थे। हमारे गेस्ट हाउस में आपको कोई खतरा नहीं। यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं आ सकती। समय भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। उस समय आपको वही दिखा जो छलावे ने आपको दिखाया। ये लीजिए आपकी चाबी। उन्होंने रूम की चाबी ली और सीढ़ियों से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ गए। रूम में जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ कि हमें सही टाइम पर ये गेस्ट हाउस मिल गया, वरना पता नहीं आज हम लोगों के साथ क्या हो जाता। तुम्हें ये गेस्ट हाउस कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब इस गेस्ट हाउस में ये बस एक ही फ्लोर है और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ के सारे रूम्स भी खाली पड़े हैं। और अगर गेस्ट हाउस चलता ही नहीं है तो आधी रात को खोला क्यों हुआ है? अरे यार, हमें क्या पता रूम्स खाली है या नहीं। खुद के मन से कुछ भी मत सोचो यार। और वैसे भी अगर ये गेस्ट हाउस सेफ नहीं होता तो अभी तक हम जिंदा भी नहीं होते। और इससे पहले कि राघव आगे कुछ बोलता, उनके कानों में एक आवाज पड़ी। किसी ने गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ी रोकी थी। सिमरन ने खिड़की की तरफ जाकर देखा तो गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी और एक इंस्पेक्टर सिगरेट मुंह में दबाए इधर उधर देख रहा था। अरे यार, गेस्ट हाउस के बाहर तो पुलिस की जीप खड़ी है। चलो नीचे चलते हैं और पुलिस की हेल्प मांगते हैं। उनके साथ साथ यहाँ से निकल जाएंगे। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक तो है यहाँ पर।
और फिर याद है ना, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना। देखो, मेरा मन पता नहीं क्यों यहाँ पर रुकने को नहीं कर रहा। बस मन कर रहा है जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाऊं। पुलिस हमारी हेल्प कर सकती है। तुम बार बार हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्यों कह रही हो सिमरन? अरे मुझे तो लगता है कि यही छलावा है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। गाइस, इसे यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। सीरियसली? अगर मैं छलावा होती तो मुझे तुम्हें बाहर लेकर जाने की जरूरत ही क्या थी? अभी तुम्हें मारकर अपना काम पूरा कर लेती। डर के मारे कुछ भी बोल रहे हो तुम। देखो, ये एक सुनसान एरिया है और ये गेस्ट हाउस बहुत अजीब है। प्लीज चलो नीचे, मानो मेरी बात। सिमरन के कहने पर सब नीचे आ गए, जहां अभी भी पुलिस की जीप खड़ी हुई थी। वो सब गेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, देखिए, हमें सुबह जल्दी मुंबई पहुंचना है और अगर अभी नहीं निकलेंगे तो हमारी एक मीटिंग मिस हो जाएगी। बाहर पुलिस की जीप भी खड़ी है, तो उनकी हेल्प से हम चले जाएंगे। पुलिस? कौन सी पुलिस? कोई पुलिस नहीं है बाहर। वो छलावा है जो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। याद रखना, जैसे ही आप लोगों ने इस गेस्ट हाउस के बाहर कदम रखा तो छलावा आपको नहीं छोड़ेगा। जब तक आप लोग यहाँ हो तब तक ही सेफ हो। पहले जो डर सबके मन में था, रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वो और ज्यादा बढ़ गया कि छलावा अभी भी उनका पीछा कर रहा है। डरते हुए वो चारों रूम में गए। सिमरन के रूम में जाते ही खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पुलिस की जीप वहां नहीं थी। नहीं है ना पुलिस की जीप वहां पर? अरे वो छलावा ही था। अच्छा हुआ उस रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे तुम इन चीजों में ज्यादा विश्वास करती हो ना, इसीलिए वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। प्लीज, अब जब तक सुबह नहीं होती, ना हम में से कोई भी इस रूम से बाहर जाएगा और ना ही कोई खिड़की खोलेगा। राघव की बात सुनकर संजना ने उसकी तरफ देखा। तुम गेस्ट हाउस की कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे हो? और तुम ही तो हमें इस गेस्ट हाउस में लेकर आए थे ना? क्या पता सच में पुलिस यहाँ आई हो और तुम ही वो छलावा हो जो हमें ये गेस्ट हाउस दिखा रहा है, जबकि असल में शायद यहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए तुम चाहते नहीं कि हम यहाँ से बाहर जाएं। क्या बकवास है यार, हम चारों में से कोई भी छलावा नहीं है। और अभी तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अगर तुम छलावा होती तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। तो वही सेम चीज हम सब के लिए अप्लाई होती है। प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाओ सब लोग, वरना ये बहस ऐसी चलती रहेगी। सिमरन ने उनकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। राघव और जीतू बेड पर लेटे हुए थे। प्रिया सोफे पर कमर टिकाकर लेट गई थी, लेकिन संजना खिड़की के पास रखी आराम कुर्सी पर बैठकर झूला झूलती हुई कुछ तो सोच रही थी। तभी अचानक वो बोली, अगर वो पुलिस वाला छलावा था तो उसने हमें बहलाने की कोशिश क्यों नहीं की? ओह प्लीज बंद करो ये सब, और तुम्हें जो करना है ना वो करो। अपने साथ साथ हमें मत घसीटो, ठीक है? संजना ने भी सामने रखी कुर्सी पर अपने पैर रखे और आंखें बंद करके इसी तरह कुर्सी पर पैर रखकर तभी थोड़ी देर बाद फिर से उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो पुलिस की जीप फिर से बाहर खड़ी थी और इंस्पेक्टर अपनी टॉर्च ऑन करके कुछ तो ढूंढ रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। संजना ने अपना फोन निकाला और 4 बजे का अलार्म लगा दिया। वो अपना फोन टेबल पर रखकर वॉशरूम चली गई, लेकिन जब वापस आकर उसने अपना फोन चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने हाथों से फोन छोड़ दिया। वो जल्दी से खिड़की से पीछे हट गई। वो प्रिया के पास आकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उसने टेबल के पास जाकर अपना फोन उठाया और जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को उठाया। वो पुलिस वाला फिर से आएगा। तुम सब समझ गए ना तुम्हें क्या करना है?
हाँ हाँ। संजना ने जैसा सोचा था, थोड़ी देर बाद फिर से वो पुलिस वाला अपनी जीप लेकर वहां आया। इस बार खिड़की से संजना ने एक कागज नीचे फेंका। इंस्पेक्टर ने ऊपर देखा और तुरंत ही वो कागज उठा लिया। कहां से आया ये? ऊपर तो कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर कंफ्यूज था, लेकिन उसने वो कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसने जल्दी से अपनी जीप का दरवाजा खोला और कुछ बाहर निकालने लगा। तभी जिस रूम के अंदर वो चारों थे, उसका दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन दरवाजा मत खोलना। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप से पेट्रोल की बोतल निकाली और सामने से लेकर चारों तरफ उसे छिड़क दिया। इसी बीच दरवाजे पर होने वाली वो दस्तक और तेज हो गई। डर के मारे उन चारों का बुरा हाल था। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और सामने फेंक दिया। जैसे ही पेट्रोल ने आग पकड़ी तो उन चारों के दिमाग से उस गेस्ट हाउस का छलावा गायब हो गया। उस जलते हुए मैदान के बीच में वो चारों खड़े थे और वो चारों आग के ज्यादा बढ़ने से पहले ही वहां से बाहर निकल कर आ गए। सर प्लीज हमें जल्दी से यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। तुम सब जीप में बैठ जाओ। सब जीप में बैठे। तभी संजना बोली, सर आप जानते थे ना कि वहां कुछ अजीब है, इसलिए आप बार बार वहां आ रहे थे ना, लेकिन आपको इसका शक कैसे हुआ? क्योंकि इस एरिया में ऐसे बहुत हादसे होते हैं जहां लोग एक बार गायब होते हैं तो दोबारा नहीं मिलते। इसीलिए यहाँ का लाइव फुटेज हमेशा हमारे सिस्टम में चलता रहता है। मैंने रात को एक गाड़ी को यहाँ आते हुए देखा, लेकिन इस लोकेशन पर आकर गाड़ी खराब हो गई। मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आ रहा था। लेकिन संजना, तुम्हें कैसे पता चला कि असली छलावा वो गेस्ट हाउस है? जब मैं खिड़की के पास बैठी थी और दूसरी बार जब वहां पुलिस की जीप आई तो एक बार को मैं भी डर गई और मेरे फोन में कब कैमरे का ऑप्शन खुल गया मुझे पता ही नहीं लगा। बाद में जब मैं वॉशरूम गई और वापस आकर मैंने टाइम देखने के लिए फोन उठाया तो कैमरा ऑन था और उस फोटो में पुलिस की जीप साफ दिख रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसी चीज तो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए दोबारा कैमरा ऑन किया और जब मैंने रूम की रिकॉर्डिंग की तो सब कुछ ब्लर हो गया। बस तुम तीनों कैमरा में साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां कोई बैकग्राउंड नहीं था। तब मुझे कंफर्म हो गया कि असली छलावा ये गेस्ट हाउस है और इसी वजह से पुलिस भी गेस्ट हाउस को देख नहीं पा रही। वरना अगर पुलिस ने गेस्ट हाउस देख लिया होता तो गेस्ट हाउस के अंदर भी आ सकती थी। इसलिए जब अगली बार पुलिस की जीप आई तो मैंने पेपर पर सब लिखकर नीचे फेंका और हम सब बच गए। वरना अगर शायद थोड़ी देर और होती तो छलावा हमें भी अपने साथ ले जाता। संजना और उसके दोस्तों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन हर दिन उस सड़क पर आने वाले लोग खुशकिस्मत नहीं होते। अपने शिकार के इंतजार में वो खूनी छलावा हर रात जाल बिछाए रहता है। क्या आपने कभी देर रात हाईवे पर कुछ ऐसा महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।